डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आज के इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप जो है छोटी ई की मात्रा वाले और बड़ी ई की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं छोटी ई की मात्रा किस प्रकार की होती है और बड़ी ई की मात्रा जो है किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है छोटी ई, इसके उच्चारण में कम समय लगता है और ये जो है बड़ी ई, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो इसकी मात्रा देखिए किस प्रकार की होती है। इसकी मात्रा जो है इस प्रकार की होती है और बड़ी ई की मात्रा देखिए ये जो है इस प्रकार की होती है। छोटी ई की मात्रा जो है किसी अक्षर के बाएं साइड में लगता है और इसकी ऊपरी सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहती है और इसका उच्चारण होगा की। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। और वहीं बात करें बड़ी ई की मात्रा, तो इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है और ये जो है किसी अक्षर के दाएं साइड में लगता है और इसकी सिरा जो है ऊपरी दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहती है। तो इसको हम पढ़ते हैं की, यानी इसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है छोटी ई की मात्रा से। तो चलिए अब जो है हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से बने शब्दों को और नाम को लिखना सीखते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं छोटी ई की मात्रा से बने शब्द। तो चलिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है खिल। क्या लिखना है? खिल। इसके उच्चारण में यानी छोटी ई की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे खिल लिखना है, खिल, तो खिल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ख और ख, और इसमें क्या होगा? छोटी ई की मात्रा, ये हो जाएगा खी और यहाँ पे ल, तो ये हो गया हमारा खिल। क्या हो गया? खिल, खिल। जैसे कम उच्चारण आएगा जिस मात्रा पे, और ये जो है इस प्रकार का रहेगा और इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, तो इसे हम बोलेंगे छोटी ई की मात्रा। इसको पढ़ेंगे खी अल्लाह। इस तरह से आप लिख सकते हैं खिल। तो चलिए आगे हम लिखते हैं। जैसे लिखना है आपको दिन। क्या लिखना है? दिन। तो दिन देखिए यहाँ पे दी, दो में छोटी ई की मात्रा दी न। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, द और इसमें छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इधर लगाते हैं हम इस तरह से दी, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? न। ये हमारा बन गया दिन। ये जो है छोटी ई की मात्रा इसमें लगा हुआ है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे लिखना है बीन। क्या लिखना है? बीन। तो बीन देखिए ब में छोटी ई की मात्रा बी, ब में छोटी ई की मात्रा बी और यहाँ पे न हो जाएगा। ये हमारा बन गया बीन। तो चलिए आगे और भी छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम लिखना सीखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है किताब। तो देखिए किताब हम कैसे लिखेंगे? किताब। यहाँ पे देखिए की, क में छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा इधर लगता है की, और ता, तो त में आ की मात्रा, जो हम पिछली क्लास में बताए थे आपको आ की मात्रा कैसे लगाएंगे। यहाँ पे त हो जाएगा और इसमें आ की मात्रा एक डंटा रहेगा, तो ये हो जाएगा ता और यहाँ पे ब लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा किताब। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखना है निवास। क्या लिखना है? निवास। तो यहाँ पे देखिए न में छोटी ई की मात्रा नी वा, तो क्या होगा? वा में आ की मात्रा, तो यहाँ पे एक डंटा लिख देंगे, यहाँ पे वा हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे स, तो ये हमारा बन गया निवास। चलिए आगे और भी हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है गिरगिट। क्या लिखना है? गिरगिट। देखिए यहाँ पे गिरगिट कैसे लिखेंगे? गिरगिट। तो यहाँ पे देखिए ग में छोटी ई की मात्रा आ रहा है गिर,
गिर, गिर, फिर यहाँ पे ग में भी छोटी ई की मात्रा आ रहा है, गिर, आ यहाँ पे ट हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया गिरगिट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिरगिट क्या है, तो ग में यहाँ पे छोटी की मात्रा गी र, फिर यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा गी ट, इसको पढ़ेंगे गिरगिट। तो इस तरह से आप जो है गिरगिट को लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसे लिखना है विकास। क्या लिखना है? विकास। तो देखिए विकास कैसे लिखेंगे, व में छोटी की मात्रा आ रहा है तो छोटी की मात्रा इस तरह लगेंगे वी का, तो यहाँ पे क में आ की मात्रा है तो यहाँ पे आकार हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में दंत स हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया विकास। तो इस तरह से आप जो है छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखना है बिटिया। क्या लिखना है? बिटिया। तो बिटिया देखिए बिटिया, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जो मात्रा है बी में उसका भी उच्चारण थोड़ा हो रहा है और टी में भी छोटा उच्चारण हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी, तो ब में छोटी ई की मात्रा बी, बी, और टी, टी में ट में भी छोटी ई की मात्रा हो गया बी टी या। क्या बन गया हमारा? बिटिया। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी वर्ड या नाम में लास्ट में या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा? या, तो उससे पहले अगर कोई मात्रा छोटी ई या बड़ी ई है तो हमेशा जो है या के पहले वाले अक्षर के साथ हमेशा छोटी ई की मात्रा लगता है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगता है। तो चलिए आगे हम लिखते हैं खटिया। क्या लिखना है? खटिया। यहाँ पे देखिए ख और ट में यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ख टी या, ये हमारा बन गया खटिया। तो इस तरह से आप जो है छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे और भी लिखते हैं, जैसे सरिता। क्या लिखना है आपको? सरिता लिखना है, तो यहाँ पे स हो जाएगा स, और र में जो है छोटी ई की मात्रा है तो ये री, और यहाँ पे ता, ये हमारा बन गया सरिता। क्या बन गया? सरिता। जैसे लिखना है किरण। क्या लिखना है? किरण। क्या लिखना है? किरण एक नाम है, इसको कैसे लिखेंगे? क में जो है छोटी ई की मात्रा होती है की र न, यहाँ पे र और यहाँ पे अड़ होता है, न नहीं होता है। क्या होता है? अड़ होता है, तो ये हो जाएगा किरण। चलिए आगे और भी लिखना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है साइकिल। क्या लिखना है? साइकिल। तो साइकिल कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे सा आ रहा है पहले, तो क्या हो गया यहाँ पे स में आ की मात्रा सा ई, यहाँ पे छोटी ई सा ई की, यहाँ पे क में भी छोटी ई की मात्रा है साई की, और यहाँ पे ल हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया साइकिल। चलिए आगे लिखना है रविवार। क्या लिखना है? रविवार। तो रविवार कैसे लिखेंगे? र और व में जो है छोटी ई की मात्रा र वी, और यहाँ पे व में आ की मात्रा तो वाह हो जाएगा, और यहाँ पे र, तो ये हमारा बन गया रविवार। चलिए आगे और भी हम लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है परिवार। तो परिवार कैसे लिखेंगे? प, र में छोटी ई की मात्रा री, व में आ की मात्रा वा, और यहाँ पे र हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया परिवार। तो चलिए आगे और भी हम देखते हैं। जैसे लिखना है आपको नदिया। क्या लिखना है? नदिया। तो न और द में छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे लास्ट में य, और य में जो है आ की मात्रा लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारा नदिया। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी लास्ट में या रहे तो उससे पहले जो है हमेशा छोटी ई की मात्रा लगता है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा हमेशा छोटी ई की मात्रा जब लास्ट में या रहे। तो चलिए आगे और भी हम शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है शनिवार। क्या लिखना है? शनिवार। तो श तालब शनिवार, तो न में छोटी ई की मात्रा
नी, वा में आ की मात्रा वा, और यहाँ पे र हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया शनिवार। तो आगे और भी हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे लिखना है आपको रिमझिम। क्या लिखना है? रिमझिम। रिमझिम, तो रिमझिम देखिए कैसे लिखेंगे। र में छोटी ई की मात्रा री, म और झी, तो झी में देखिए झ, और इसमें छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे म हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया रिमझिम। तो इस प्रकार से आप जो है रिमझिम को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे आपको लिखना है बढ़िया। क्या लिखना है? बढ़िया लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ब, यहाँ पे ढ होगा, ढ में छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे लास्ट में या हो जाएगा, यानी य पे आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा हमारा बढ़िया। इसके बाद लिखना है आपको मालिश। क्या लिखना है? मालिश। तो यहाँ पे देखिए म में आ की मात्रा मा, ली, ल में छोटी ई की मात्रा ली, और यहाँ पे तालब श, ये हमारा बन गया मालिश। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे आपको लिखना है चिड़िया। क्या लिखना है? चिड़िया। तो यहाँ पे देखिए च होगा, और च में जो है छोटी ई की मात्रा ची, ड़ी, ड में छोटी ई की मात्रा चिड़ी, और यहाँ पे य में आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा चिड़िया। क्या बन जाएगा? चिड़िया। इसके बाद और भी हम देखते हैं। जिसे लिखना है आपको बछिया। क्या लिखना है? बछिया। तो यहाँ पे ब हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे छ होगा, और छ में जो है छोटी ई की मात्रा छी, और यहाँ पे य हो जाएगा, और य में जो है आ की मात्रा हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बछिया। तो चलिए हम आगे और भी शब्द को लेकर लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है आपको तकिया। क्या लिखना है? तकिया। तो क में जो है छोटी ई की मात्रा की, और यहाँ पे य में जो है आ की मात्रा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा तकिया। चलिए इसके बाद लिखना है जिला। तो जिला देखिए कैसे लिखेंगे। ज में छोटी ई की मात्रा जी, और यहाँ पे ला, ल में आ की मात्रा, तो ये बन गया जिला। तो इस प्रकार से आप जो है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और नाम को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए मात्रा वाले शब्दों को लिखने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले उच्चारण सही होगा। अगर उच्चारण सही होगा तो आप जो है आसानी से शुद्ध लिख भी सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द और नाम को लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई जो है इस प्रकार की होती है, और इसकी मात्रा जो होता है इस प्रकार की होता है। इसके उच्चारण में जो है छोटी ई की मात्रा से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, यानी इसके उच्चारण जो है लंबा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखना है घड़ी। क्या लिखना है? घड़ी। तो यहाँ पे देखिए घड़ी कैसे लिखेंगे। घ, और ड में जो है बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगेगी, तो ये बन जाएगा घड़ी। जिसे आपको लिखना है छड़ी। क्या लिखना है? छड़ी। इसे थोड़ा लंबा खींचकर उच्चारण होगा तो समझिएगा ये इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए छड़ी। तो छड़ी देखिए कैसे लिखेंगे। छ, और यहाँ पे ड में जो है बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा छड़ी। उसी तरह से लिखना है बड़ी। तो बड़ी कैसे लिखिएगा। ब, और यहाँ पे ड में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा बड़ी। तो चलिए आगे और भी हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द और नाम को लिखना सीखते हैं। जिससे मान लीजिए आपको लिखना है कील। क्या लिखना है? कील। तो कील उच्चारण पे ध्यान रखना है आपको। जैसे आएगा किल, कील आएगा, यानी कम उच्चारण आएगा तो क्या होगा? छोटी ई की मात्रा। क्या होगा इसमें? छोटी ई की मात्रा। जिसे थोड़ा उच्चारण खींच कर आएगा कील, यानी लंबा उच्चारण होगा तो बड़ी ई की मात्रा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बड़ी ई की मात्रा वाले और भी शब्द को हम लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है कील। क्या लिखना है? कील। तो यहाँ पे देखिए क में बड़ी ई की मात्रा की, और यहाँ पे ल, तो ये हमारा बन गया कील। इसी प्रकार से लिखना है चील। क्या लिखना है? चील।
तो चील देखिए कैसे लिखेंगे, च में बड़ी की मात्रा ची और यहाँ पे ल, ये हमारा बन गया चील। इसी प्रकार से लिखेंगे हम झील, क्या लिखना है झील। तो यहाँ पे देखिए झ में बड़ी की मात्रा झी और यहाँ पे ल, तो ये हमारा बन गया झील। चलिए आगे और भी हम शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है आपको दादी, क्या लिखना है दादी। तो दादी देखिए कैसे लिखेंगे, द में आ की मात्रा दा दी, द में बड़ी ई की मात्रा, ये हमारा बन गया दादी। आगे देखिए लिखना है पानी, क्या लिखना है पानी। तो प में आ की मात्रा पा और यहाँ पे न में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया पानी। तो चलिए आगे हम और भी शब्द लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है नील, क्या लिखना है नील। तो यहाँ पे क्या होगा न में बड़ी की मात्रा नी और यहाँ पे ल हो जाएगा, तो हो गया हमारा नील। तो इस प्रकार से आप जो है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिख सकते हैं। ध्यान रखना है जब भी आपका उच्चारण थोड़ा खींच कर आएगा, जैसे की अल्लाह कील, इस तरह का चील, झील, दादी, पानी, नील, तो क्या है वहाँ पे आपको क्या करना है बड़ी ई की मात्रा लगाना है। और जैसे उच्चारण थोड़ा कम होगा, जैसे जिन, दिन, खिल, मिल, तिल, तो इसमें क्या करना है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं और भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को। तो चलिए अब हम जो ऐसे शब्द को लेते हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा भी हो और बड़ी ई की मात्रा हो। जैसे लिखना है आपको तितली, क्या लिखना है तितली। तो यहाँ पे देखिए तितली, तो में देखिए उच्चारण क्या हो रहा है थोड़ा सा यानी छोटा उच्चारण हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ली, तो क्या होगा तितली, ती इसमें कम उच्चारण में छोटा उच्चारण हुआ है और ली में क्या हुआ है बड़ा उच्चारण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तितली, तो यहाँ पे त में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे त और ली, तो ल में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा तितली। आगे लिखना है आपको पिचकारी, क्या लिखना है पिचकारी। तो प में छोटी ई की मात्रा पी और यहाँ पे च और क में आ की मात्रा का और र में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया पिचकारी। तो इसके बाद जो है बड़ी ई की मात्रा से बने बड़े से बड़े शब्दों को हम लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है आपको दरबारी, क्या लिखना है दरबारी। तो कैसे लिखेंगे द र बा री, यानी र में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा दरबारी। इसी प्रकार से आगे लिखना है सरकारी, क्या लिखना है सरकारी। तो यहाँ पे देखिए स र और यहाँ पे क में आ की मात्रा का और र में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया सरकारी। तो आइए और भी हम लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना है आपको मछली, क्या लिखना है मछली। तो म छ और यहाँ पे ल में बड़ी ई की मात्रा, तो ये हमारा बन गया मछली। इसी प्रकार से लिखना है जैसे नकली, तो नकली देखिए न क और ल में जो है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हमारा बन गया नकली। तो आइए और भी हम आगे बड़े से बड़े शब्दों को लिखना सीखते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है। जैसे आपको लिखना है दीपावली, क्या लिखना है दीपावली। आप यहाँ पे देखिए द में बड़ी ई की मात्रा दी, प में आ की मात्रा पा, व और ल में बड़ी ई की मात्रा, ये बन गया दीपावली। क्या बन गया दीपावली। इसी प्रकार से आगे लिखना है अफगानी, क्या लिखना है अफगानी। तो अ फ गा और न में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया अफगानी। चलिए आगे हम देखते हैं। जिसे आपको लिखना है आसमानी, क्या लिखना है आसमानी।
तो यहाँ पे आ स मा, म में आ की मात्रा मा, नी, न में बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा आसमानी। इसी प्रकार से आगे देखिए लिखना है नकलची। क्या लिखना है? नकलची। तो देखिए यहाँ पे न, क, ल और च में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा नकलची। इसी प्रकार से आगे लिखना है आपको चपरासी। क्या लिखना है? चपरासी। तो यहाँ पे देखिए च, प, रा और स में बड़ी ई की मात्रा, ये बन जाएगा सी। ये पूरा शब्द बनेगा चपरासी। चलिए इसके बाद लिखना है आपको बरसाती। क्या लिखना है? बरसाती। तो यहाँ पे देखिए बरसाती कैसे लिखेंगे? ब, र, स में आ की मात्रा सा और त में बड़ी की मात्रा, ये बन गया ती। तो इसको पढ़ेंगे बरसाती। आगे लिखना है आपको सीता। क्या लिखना है? सीता। तो सीता देखिए कैसे लिखेंगे? स में बड़ी की मात्रा सी और यहाँ पे त में आ की मात्रा, तो ये बन गया सीता। इसी प्रकार से लिखना है मीना। तो मीना देखिए कैसे लिखेंगे? मी, म में बड़ी की मात्रा मी, ना, न में आ की मात्रा, ये बन गया मीना। जैसे आपको लिखना है नीलम। क्या लिखना है? नीलम। तो नीलम देखिए कैसे लिखेंगे? न में बड़ी की मात्रा नी, ल, म, इसको पढ़ेंगे नीलम। आगे लिखना है आपको जीवन। क्या लिखना है? जीवन। तो जीवन देखिए कैसे लिखेंगे? ज में बड़ी की मात्रा जी, व, अन्न, इसको पढ़ेंगे जीवन। चलिए आगे और भी देखते हैं। जैसे आपको लिखना है हरी। क्या लिखना है? हरी। तो हरी देखिए कैसे लिखेंगे? ह, र में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया हरी। तो चलिए इसके बाद जो है हम मिक्स शब्दों को यानी छोटी ई और बड़ी ई की अंतर को समझते हुए हम लिखना सीखते हैं। यानी एक छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को लिखना सीखेंगे और एक बड़ी ई की मात्रा, यानी एक तरफ हम छोटी ई की मात्रा और दूसरी तरफ बड़ी ई की मात्रा हम लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे लिखना है आपको जिन। क्या लिखना है? जिन। तो देखिए इसमें क्या है? ज में मात्रा लगा है, इसमें जो है उच्चारण कम समय लगता है। जिन। क्या लिखना है? जिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ज में छोटी की मात्रा और यहाँ पे न, यह हमारा बन गया जिन। अगर इसी तरह से लिखना हो खीर। क्या लिखना है? खीर। देखिए इसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, यानी ये जो है बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? खीर। ख में बड़ी की मात्रा और यहाँ पे र, यह हमारा बन गया खीर। इसी प्रकार से लिखना है मिल। क्या लिखना है? मिल। तो म में छोटी की मात्रा यानी मी और यहाँ पे ल, तो ये हमारा बन गया मिल। इसी प्रकार से आपको लिखना है तीर। क्या लिखना है? तीर। तो यहाँ पे देखिए त में बड़ी की मात्रा और यहाँ पे र हो जाएगा, तो ये बन गया तीर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको लिखना है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि कब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और कब छोटी ई की मात्रा। और सबसे ज़्यादा जो है अशुद्धि इसी में होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, जब तक आप हिंदी को शुद्ध नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा। यदि आप हिंदी शुद्ध लिखना सीख जाते हैं तो आपके नंबर जो है फुल मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डेली बाय डेली बुक को पढ़ना पड़ेगा जिसमें हिंदी लिखा हुआ है, और आपको जो है हिंदी में लिखा हुआ न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और पढ़ते समय जो है ध्यान देना है कि कौन से शब्द को किस प्रकार से लिखा गया है और उसमें जो है कौन सी मात्रा लगी हुई है। जब आप डेली बाय डेली हिंदी के किताब या हिंदी में लिखी हुई न्यूज़पेपर को आप रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे, तो आपका जो है हिंदी पढ़ना भी मजबूत होगा और आप जो है हिंदी को शुद्ध लिखना भी सीख जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। आपको डेली बाय घर पे अपने ही हिंदी को
पढ़ना है और उसको लिखना भी सीखना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन से शब्द में कौन सा मात्रा किस प्रकार से लगा हुआ है। और आप जो है ये पहचानना सीख गए कि कौन से शब्द पे किस प्रकार से मात्रा लगा है, तो आप जो है किसी भी एग्जाम में या कहीं पे भी, चाहे किसी का नाम हो, चाहे हिंदी में शब्द हो, कुछ भी हो, आप शुद्ध लिखना सीख जाइएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के क्लास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को आसानी से लिखना सीख जाएं। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की हिंदी के क्लास का वीडियो जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में एक नए क्लास के साथ।